मुझे तो हैरत होती है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने बाबर के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करके और उसको क्रिटिसाइज करके उसको कैप्टनसी से हटा दिया। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूं कि लानत है उन लोगों के ऊपर और दुर फिटे मुंह। मोहम्मद अली अपनी नेचर बॉलिंग नहीं कर रहा था। आई थिंक बाबर से बचने के लिए वो अपनी लाइन से हट के बॉलिंग कर रहा था और तैयब ताहिर के साथ डेविड मलान ने एक स्लो स्टार्ट लिया। उससे हुआ ये कि मेहरान मुमताज और नवीदुल हक कुरैशी इन दोनों ने एक प्रेशर बिल्ड किया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेट्स टॉक क्रिकेट विद हसीब एंड ताहिर। मैं ताहिर सईद हूं और हम इस वक्त मौजूद हैं स्वाइप अप कैफे जौहर टाउन में। आज का मैच एक और इंतहाई शानदार मैच, बहुत मजा आया इस मैच को देख के। बहुत थ्रिलिंग मैच था, खास तौर पे टुवर्ड्स द एंड जहां पे मैच तकरीबन मुल्तान सुल्तान के हाथ से निकल गया हुआ था। बट इफ्तिमेनिया वाज इन द हाउस टुडे और इफ्तिखार ने एक हारा हुआ मैच तकरीबन मुल्तान सुल्तान के लिए बना दिया। सो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हुआ जी आज। अगेन इट वाज इन द रावलपिंडी ग्राउंड और इस मैच का टॉस जो था वो बाबर आजम ने जीता और आज उन्होंने कल की लेसन्स लर्न करने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि जी आज उन्होंने पहले बैटिंग करनी है। सो बाबर और साइम अयूब ने इनिंग्स का स्टार्ट किया। इंटरेस्टिंग फैक्ट, मैं काफी पिछले एपिसोड्स में जितने भी पेशावर ज़ल्मी के मैचेस हुए हैं मैं ये बताता आ रहा था कि मोहम्मद हारिस नंबर 3 पोजीशन पे नहीं चलेगा और नतीजतन आज मोहम्मद हारिस को ड्रॉप कर दिया गया और उसकी जगह वो जो यंग विकेट कीपर बैट्समैन है हसीबुल्ला खान, उसको खिलाया गया। सो मोहम्मद हारिस के लिए आई फील वेरी सॉरी बिकॉज ये उसके लिए एक बड़ा अच्छा मौका था क्योंकि पीएसएल की परफॉर्मेंस से आगे वर्ल्ड कप की टीम सेलेक्ट होनी है और उसको जितने भी मैचेस मिले उसमें उसने बिल्कुल भी कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। सो आगे वर्ल्ड कप की सिलेक्शन के लिए मेरा ख्याल है कि मोहम्मद हारिस का अब सिलेक्ट होना पाकिस्तान टीम के अंदर बहुत मुश्किल है। जहां तक पेशावर ज़ल्मी के स्टार्ट का ताल्लुक है, वंस अगेन बाबर आजम और साइम अयूब जबरदस्त बैटिंग, दोनों ने बहुत अच्छी बैटिंग का स्टार्ट किया। खास तौर पे साइम अयूब, क्या कहूं मैं उसके बारे में, पहली बॉल पे छक्का। आई मीन ही इज अ ट्रिमेंडस टैलेंट। बहुत उसको मैं एंजॉय करता हूं बैटिंग करता हुआ देख के। बाबर एज यूजुअल ही इज द एंकर ऑफ द टीम और बाबर इज सच अ ग्रेट प्लेयर और उसकी कैप्टेंसी, इतनी शानदार कैप्टेंसी कर रहा है वो इस पीएसएल के अंदर कि मुझे तो हैरत होती है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने बाबर के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करके और उसको क्रिटिसाइज करके उसको कैप्टेंसी से हटा दिया। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूं कि लानत है उन लोगों के ऊपर और दुर फिटे मुंह। जो आप लोगों ने बेड़ा गर्क किया पाकिस्तान क्रिकेट का वो और कोई नहीं कर सकता था। बाबर आजम को कैप्टेंसी से हटाना वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक। आपका जब कोई यंग कैप्टन आता है और वो भी बाबर के कैलिबर का, तो आप उसको ग्रूम करते हैं, आप उसको छोटी छोटी गलतियों की वजह से इतना क्रिटिसाइज नहीं करते और इतना प्रेशर बिल्डअप नहीं करते कि उसको कैप्टनसी से हटा दिया जाए। आई थिंक बाबर के आज 2-3 मास्टर स्ट्रोक्स थे। सबसे पहले बाबर ने आज 2 इमर्जिंग प्लेयर्स को खिलाया, ये आज तक किसी टीम ने नहीं किया। सो बाबर ने आज 2 इमर्जिंग प्लेयर्स खिलाए हैं, हसीबुल्ला और वो जो बॉलर था जिसने बाद में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। सो बाबर को क्रेडिट जाता है इस चीज का कि उसने 2 इमर्जिंग प्लेयर्स को खिलाया। दूसरा उसका मास्टर स्ट्रोक जो था वो ये था कि जो उसने उस बच्चे को यूज किया है मेहरान मुमताज। मेहरान मुमताज को उन्होंने एज स्पिन बॉलिंग ऑप्शन यूज किया और उससे आज कमाल कर दिया। बाबर ने आज 4 चेंजेस की थी। आज इन्होंने नवीनुल हक कुरैशी को भी खिलाया और वो जो इनका स्पिनर था, क्या नाम था यार उसका, जो 4 विकेट ले गया था, नहीं उसामा तो खेला आज। अच्छा एनीवेज आई एम फॉरगेटिंग द नेम। वो बॉलर, उसको वो आज इंजर्ड था, उसको नहीं खिलाया तो इन्होंने मेहरान मुमताज को उसकी जगह डाला।
बहुत शानदार ओपनिंग, 84 रन की पार्टनरशिप बिटवीन बाबर एंड साइम अयूब। साइम अयूब आउट हुआ और उसके बाद टीकेसी, टॉम कॉलर कैडमोर। अच्छा, टॉम कॉलर कैडमोर आज बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म था, उससे नहीं खेला जा रहा था और उसने थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड करवाया टीम के ऊपर। उसने 9 बॉलों में सिर्फ 5 रन किए और उसामा मीर ने उसको आउट किया। उसके बाद बाबर की और हसीबुल्लाह खान की एक अच्छी पार्टनरशिप लगी। हसीबुल्लाह खान बहुत अच्छा खेला, उसने 20 ओवरों में 31 रन बनाए और उसके बाद रोमन पावल आया जो हु रिमेन नॉट आउट, उससे 15 बॉलों में 23 रन बनाए। अच्छा, आज की जो मेरा ख्याल है खास बात वो ये थी कि जी बाबर की इनिंग्स, बाबर ने 64 रन बनाए और उसने थ्रू आउट जो एवरेज थी वो तकरीबन 10 के ऊपर ही रखी और एज ए रिजल्ट अपने 20 ओवरों के अंदर पेशावर ज़ल्मी ने 204 रन बनाए 5 विकेटों के नुकसान पे। कोई इतनी खास बॉलिंग परफॉर्मेंस नहीं थी आज मुल्तान सुल्तान की तरफ से। मोहम्मद अली वाज वेरी एक्सपेंसिव। अच्छा, मोहम्मद अली स्टार्टेड ऑफ वेल, लेकिन वो जो पहली बॉल पे उसको छक्का लगा साइम अयूब से, एक तो वो, दूसरा आई थिंक बाबर की प्रेजेंस, इट वाज ओवरवेलमिंग फॉर मोहम्मद अली। मोहम्मद अली अपनी नेचुरल बॉलिंग नहीं कर रहा था। आई थिंक बाबर से बचने के लिए वो अपनी लाइन से हट के बॉलिंग कर रहा था और ऑल्सो ये बैटिंग विकेट्स हैं, इन बैटिंग विकेट्स के ऊपर थोड़ी सी लाइन चेंज करनी पड़ती है। सो मोहम्मद अली वाज वेरी एक्सपेंसिव टुडे। उसने 3 ओवरों में 46 रन खाए। बाकी कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं थी। क्रिस जॉर्डन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और उसामा मीर, ही इज करंटली होल्डिंग द फजल महमूद कैप, हाईएस्ट विकेट टेकर है इस वक्त टूर्नामेंट में और आज भी उसने 4 ओवरों में 32 रन देके 3 विकेटें ली। सो 204 रन का टारगेट चेस करने में मुल्तान सुल्तान की जब बारी आई तो मोहम्मद रिजवान और रीजा हेंड्रिक्स ने ओपन की। रीजा हेंड्रिक्स ने टूर्नामेंट तो बहुत अच्छा स्टार्ट किया था, बट कोई इतनी आगे वो मतलब मजीद परफॉर्मेंसेस नहीं दिखा पा रहा। रीजा हेंड्रिक्स को आउट किया महरान मुमताज ने, गॉर्डन बोल्ट, एक्सक्यूज मी। मुझे महरान मुमताज की जो बड़ी जबरदस्त बात लगी वो ये कि उसने बहुत शानदार बॉलिंग की और यहां पे बाबर आजम का दूसरा मास्टर स्ट्रोक था। बाबर आजम ने पहला ओवर करवाया साइम अयूब से, उसको 15 रन पड़े, ही वाज अ बिट एक्सपेंसिव। बाबर ने फौरन चेंज किया और तीसरे ओवर में महरान मुमताज को ले आया और बाबर आजम ने वहां पे महरान मुमताज से 4 कंसेक्यूटिव ओवर करवाए और उसका स्पेल खत्म करवाया। महरान मुमताज के साथ नवीनुल हक कुरैशी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की आज और उन्होंने मुल्तान सुल्तान की बैटिंग के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड करके रखा। जब रिजवान 24 रन बना के 32 बॉलों पे रन आउट हुआ है, बिल्कुल बाबर आजम की तरह, जिस तरह बाबर कल रन आउट हुआ था, उसने शॉट कहीं और खेली, तेज चली गई और वो रन आउट हो गया। एग्जैक्टली रिजवान के साथ वही हुआ है। वो ड्रॉप करना चाहता था बॉल को, बॉल थोड़ी सी आगे चली गई और आमिर जमाल के लिए बड़ा अच्छा मौका था कि वो बॉल पकड़ के उसने थ्रो कर दी और रिजवान आउट हो गया। सो रिजवान आउट हुआ, रीजा हेंड्रिक्स आउट हुआ। उसके बाद डेविड मलान और तैयब ताहिर। नाउ डेविड मलान आज बिल्कुल भी अपने फ्लो में नहीं खेला। वो अंडर प्रेशर था, उससे हिट नहीं लग रही थी, हालांकि दिस वाज अ बैटिंग विकेट और इस विकेट के ऊपर सेट होना और आके अपनी हिट करना इतना मुश्किल काम नहीं था। लेकिन डेविड मलान आज उस तरह से अपनी बैटिंग नहीं कर सका और तैयब ताहिर के साथ डेविड मलान ने एक स्लो स्टार्ट लिया। उससे हुआ ये कि महरान मुमताज और नवीदुल हक कुरैशी, इन दोनों ने एक प्रेशर बिल्ड किया और जो मुल्तान सुल्तान की रिक्वायर्ड रन रेट थी वो तकरीबन 13 पे चली गई। यहां से पेशावर ज़ल्मी ने मैच के अंदर अपनी जगह स्ट्रॉन्ग कर ली थी और अब जो प्रेशर बैटिंग के ऊपर आ गया था डेविड मलान और तैयब ताहिर की वजह से, वो अब वहां पे मुल्तान ये पेशावर ज़ल्मी जो थी वो एक डोमिनेटिंग पोजीशन में आ गई थी।
डेविड मलान आउट हुए जी 19 बॉलों पे 19 रन बना के। तैयब ताहिर फिर भी 18 बॉलों पे 26 रन बनाए। ऑल्दो आई नो व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू, दे वर ट्राइंग टू बिल्ड अ पार्टनरशिप, बट दे वर प्लेइंग वेरी वेरी स्लो, सो जिसकी वजह से एक प्रेशर बिल्डअप हो गया। अच्छा, एक और गलती जो आज रिजवान ने की, और वो मैं रिजवान की गलती कहूंगा, उसकी वजह यह है कि रिजवान वाहिद कैप्टन है जो खुशदिल शाह को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। बॉलिंग में भी वो बाबर के अगेंस्ट उसको लेकर आया। खुशदिल शाह ने वो ट्राई करने की कोशिश की जो मैंने आपको परसों बताया था कि वो किस तरीके से बैट्समैन को ट्रैप करने की कोशिश करता है, लेकिन बाबर भी खुशदिल शाह के साथ बहुत खेला हुआ है। सो बाबर को भी एग्जैक्टली पता है कि खुशदिल शाह क्या करता है, इसलिए खुशदिल शाह आज बॉलिंग में नहीं चला। बट रिजवान से जो गलती हुई वो ये थी कि उसने खुशदिल शाह को इफ्तिखार से पहले भेजा। आई थिंक दैट वाज अ वेरी रॉन्ग कॉल। आई नो व्हाट रिजवान वाज ट्राइंग टू डू। वो रिजवान खुशदिल शाह को अपॉर्चुनिटी देना चाह रहा था ताकि वो अंदर जाए, अपना हाथ सीधा करे और अपनी बैटिंग फॉर्म में वापस आने की कोशिश करे। बट आई थिंक मैच सिचुएशन के लिहाज से वो एक गलत फैसला था। खुशदिल शाह ऑल्दो ही ट्राइड हिज बेस्ट, बट 10 बॉलों में सिर्फ 11 रन बना सके। सो जिसकी वजह से ऑलरेडी डेविड मलान और तैयब ताहिर की वजह से ऑलरेडी बैटिंग एवरेज को जो थी, रिक्वायर्ड रन रेट, वो बहुत ऊपर जा चुकी थी। खुशदिल शाह ने भी उसमें कोई खातिर खा मदद नहीं की। सिचुएशन चेंज हुई है जब इफ्तिखार और क्रिस जॉर्डन ने आके खेलना शुरू किया। अच्छा, इफ्तिखार ने भी स्लो स्टार्ट किया। इफ्तिखार ने क्रिस जॉर्डन ने बल्कि इफ्तिखार से पहले हिटिंग करना शुरू कर दी थी, और इफ्तिखार हिटिंग नहीं कर रहा था। इफ्तिखार ने जाके हिटिंग करनी शुरू की 17वें ओवर में, जब इनको 57 रन चाहिए थे 3 ओवरों में मुल्तान सुल्तान को, तब जाके इफ्तिखार ने हिटिंग शुरू करी है। सो आई थिंक ये छोटी सी मिस्टेक, इफ्तिखार ने मैच बना दिया था, इफ्तिमेनिया चल गया था, लेकिन इफ्तिखार की ये जो खुशदिल शाह की और डेविड मलान की और तैयब ताहिर की वो स्लो इनिंग्स की वजह से प्रेशर जो था वो क्रिस जॉर्डन और इफ्तिखार के ऊपर आ गया। क्रिस जॉर्डन ने भी आज बड़ी अच्छी बैटिंग की। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू हिट बिग शॉट्स, बट आज उसने इफ्तिखार का अच्छा साथ दिया। क्रिस जॉर्डन ने बनाए जी 12 बॉलों में 30 रन, जबकि इफ्तिखार ने सिर्फ 27 बॉलों में 60 रन बनाए और वो नॉट आउट रहे। सो आखिरी 2 बॉलों में 12 रन चाहिए थे और सलमान इरशाद बॉलिंग कर रहे थे और उसके यॉर्कर अच्छे लगते हैं। सो बड़ा मुश्किल हो गया था उस मोमेंट पे मुल्तान सुल्तान के लिए जीतना, लेकिन द वे इफ्तिखार अहमद एंड क्रिस जॉर्डन प्लेड, उन्होंने मैच तकरीबन बना दिया हुआ था। कहीं ऊपर से थोड़ी सी बैटिंग बेहतर कर लेते ये लोग तो ये मैच कोई पता नहीं कि मुल्तान सुल्तान ले जाता। बहरहाल वेरी इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स फॉर पेशावर ज़ल्मी। मुल्तान सुल्तान 200 रन बनाकर 5 विकेटों के नुकसान पर 20 ओवरों में मैच खत्म कर दिया। जो बॉलिंग थी, मेरा ख्याल है आमिर जमाल ने पहले 3 ओवर अपने बहुत अच्छे किए थे। आखिरी ओवर में इफ्तिखार वाज गोइंग ऑल गन्स ब्लेजिंग और उसका आखिरी ओवर खराब किया। आमिर जमाल ने 4 ओवरों में 36 रन दिए। नवीनुल्लाह कुरैशी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवरों में 32 रन दिए। सो ओवरऑल वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय पेशावर ज़ल्मी। मैंने कल ये कहा था कि पेशावर ज़ल्मी को ये मैच जीतना चाहिए और आज वो मैच जीते। हैट्स ऑफ टू बाबर आजम फॉर एक्सीलेंट बैटिंग, एक्सीलेंट कैप्टनसी। एंड में आके आई थिंक इट वाज मोर ऑफ इफ्तिखार रादर देन के बाबर की कोई गलती थी। आई थिंक इफ्तिखार बहुत अच्छी बैटिंग कर गया, बाबर का कोई कसूर नहीं था उसमें, उसके बॉलर्स को थोड़ी सी कुट पड़ गई। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, बट अ गुड विन फॉर पेशावर ज़ल्मी। सो अब अगेन टेबल के ऊपर मुल्तान सुल्तान इज एट द टॉप, कोयटा ग्लैडिएटर इज ऑन द सेकंड पोजीशन,
Peshawar Zalmi is on the third, Islamabad on the fourth, Karachi fifth, and Lahore Qalandars is at the bottom. So ये था जी आज का मैच का एनालिसिस। कल के मैचेस देख लेते हैं जी। कल के दोनों मैचेस रावलपिंडी में होंगे। अगेन बैटिंग पैराडाइज, इट्स गोइंग टू बी अ रन फीस्ट। कौन ज्यादा अच्छा खेलता है ये देखेंगे। पहला मैच होगा कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। कराची इज द सेकंड लास्ट टीम फ्रॉम द बॉटम और कोयटा ग्लैडिएटर्स इज अ सेकंड टीम फ्रॉम द टॉप। सो इन दोनों का मैच होगा। दूसरा मैच जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान है। ये भी एक इंटरेस्टिंग मैच होना चाहिए। आई थिंक लाहौर कलंदर्स कल पूरी कोशिश करेगी कि वो बेहतर परफॉर्मेंस दें और 2 पॉइंट्स जो हैं वो अपने स्कोर बोर्ड पे पहला मैच जीत के डालें। सो देखते हैं कि कल क्या होता है। दोनों इंटरेस्टिंग मैचेस हैं। कल मैच एनालिसिस लेके आपके पास फिर हाजिर होंगे। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।